अब देखोगे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, कुशिंग सिंड्रोम। अब कुशिंग सिंड्रोम होता किसके वजह से और कुशिंग सिंड्रोम है क्या? तो कुशिंग सिंड्रोम एक मेडिकल डिसऑर्डर है और एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट के बॉडी में क्या होता है, कॉर्टिसोल का लेवल अगर ज्यादा हो जाता है तो उससे कौन सा सिंड्रोम डेवलप होता है, कुशिंग सिंड्रोम। तो अगर पेशेंट की बॉडी में कॉर्टिसोल, कौन सा, कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल अगर ज्यादा हो जाए तो उसके वजह से कौन सा सिंड्रोम होता है, कुशिंग सिंड्रोम होता है। अब ये कॉर्टिसोल करता क्या है भाई, इसके मेन फंक्शन कौन है? तो कॉर्टिसोल कौन ये करता है, प्ले मेजर रोल इन मैनेजिंग स्ट्रेस। क्या करता है, मैनेजिंग स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को मैनेज करता है। दूसरा क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। एंड साथ ही साथ कंट्रोल इन्फ्लामेशन एंड क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, इन्फ्लामेशन को भी ये क्या करता है, कंट्रोल में करता है। एंड साथ ही रेगुलेट करता है कि इसको ब्लड शुगर को भी मेंटेन करने में ये कॉर्टिसोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लॉन्ग टाइम तक है, क्या है, लॉन्ग टाइम तक अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल डिपॉजिट हो रहा है तो आपको बहुत सारी मेडिकल हेल्थ इश्यूज जनरेट करेगी। अब ये इसके कॉजेस क्या है भाई, किसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है? तो पहला होता है अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या होता है, अगर आपका एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर हो गया तो कुशिंग सिंड्रोम होने के चांसेस है। तीसरा कंडीशन, अगर एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है तब कुशिंग सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। एंड अगर कोई आदमी या कोई पर्सन अगर लॉन्ग टाइम से स्टेरॉइडल मेडिसिन यूज कर रहा है, जो कि बहुत सारे स्टेरॉइडल कॉर्टिस्टेरॉइडल मेडिसिन आते हैं, अगर वो यूज कर रहे हैं तो भी कुशिंग सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। अब इसके सिम्टम्स कैसे दिखेंगे, सिम्टम्स क्या दिखेगा भाई, पहले बात तो राउंड स्वेलन फेस दिखेगा। कैसा दिखेगा, स्वेलन फेसेस दिखेंगे। ओके, अब इसको बोलते हैं मून फेस, क्या बोलते हैं। और दूसरा सिम्टम्स दिखेगा क्या, बफेलो हम्प का मतलब होता है आपके नेक के पीछे का जो एरिया है वहां पे क्या हो जाता है, फैट डिपॉजिट होता है, तो उसको बोलते हैं बफेलो हम्प। तीसरा होता है पर्पल स्क्रैच मार्क आएगा। क्या आएगा, पर्पल स्क्रैच मार्क आएगा। तो ये सब सारी चीजें होंगी, किसमें, सिम्टम्स दिखेगा कुशिंग। अब अगर इसके मैं डायग्नोस की बात करूं तो इसमें अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। क्या टेस्ट किया जाता है, डेक्सामेथासोन टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद में आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, लेट नाइट सलाइवरी टेस्ट किए जाते हैं, एमआरआई सीटी स्कैन किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई सीटी स्कैन भी किए जाते हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं, स्टेरॉइडोजेनेसिस इनहिबिटर देते हैं। क्या देते हैं, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूंगा तो क्या देंगे, स्टेरॉइडोजेनेसिस इनहिबिटर देंगे। क्या देंगे, इनहिबिटर देंगे। ये मेडिसिन चलाई जाती है। साथ ही साथ इसको क्या देंगे, पैसीरियोटाइड, क्या बोलते हैं, पैसीरियोटाइड। ये क्या करता है, ये अगर आपकी बॉडी में एसीटीएच हार्मोन ज्यादा हो गया तो उसको सप्रेस करने का काम करता है या रिड्यूस करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर ट्यूमर हो गया तो क्या करेंगे, सर्जरी वगैरह भी करेंगे। ओके, सर्जरी करेंगे एंड हार्मोनल रिप्लेस थेरेपी करेंगे। एंड इसके साथ क्या करेंगे, रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि ये ट्यूमर हुआ है, ट्यूमर लेटर ऑन इसमें कैंसर में हो सकता है, बदल सकता है, इसलिए रेडिएशन थेरेपी दी जाती है।